गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी का मस्ट वेलकम इन दिस लाइव सेशन। गुड्डू निषाद, सुजीत राज, प्रिंस कुमार, विकास कुमार यादव, योर मस्ट वेलकम एंड होप यू हैव सेलिब्रेटेड योर दिवाली एंड छठ पूजा वेरी वेल। सुजीत राज, गुड आफ्टरनून। चलिए, विश्वास है कि आप लोग दिवाली और छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाए होंगे और पूरा प्रिपरेशन पे भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दिए होंगे। बहुत लंबी छुट्टी के बाद हम लोग फिर से क्लास में मिल चुके हैं और फिर से अपनी तैयारी में वही वाली स्पीड देने वाले हैं जो पहले हम लोग दे रहे थे। आज जो है नरेशन का जो टॉपिक जो बचा हुआ था, दो टॉपिक, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का और दूसरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, आज उसी को कंप्लीट करना है। और ऐसा मान के चलते हैं नहीं 100% कि आप लोग पीछे का रिवीजन कर चुके हैं, तो पीछे का क्लास हमको रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम पीछे का रूल्स बता देंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, हम लोग नरेशन टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें तीन इंपोर्टेंट चीज है। वो है कि रिपोर्टेड वर्ब के बारे में जानकारी होना, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इतने बात की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है जो हमारा नरेशन है, उसको दो भाग में बांटा जाता है, एक को डायरेक्ट, दूसरे को इनडायरेक्ट बोला जाता है। हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाते हैं, यानी दोनों तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो उसमें चार ऑप्शन हमको रहते हैं। तो सबसे पहले हम जाने थे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जब भी नरेशन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होता है यह जानकारी होना जरूरी है। तब जाके हम लोग जो सटीक है, जो करेक्ट आंसर है, उसके पास पहुंच पाते हैं। दूसरा है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। कौन सा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो कौन सा कंजंक्शन आएगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद, ये याद कर लेंगे आप लोग। उसके बाद थर्ड आता है चेंज ऑफ पर्सन का रूल, जो कि सिंपल सा है, SON याद रखेंगे आप लोग, SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, और नीचे उसके लिख देंगे 1 2 3। जो 1 2 3 है वह रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। उसके बाद ये रूल कंप्लीट होने के बाद हम लोग चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई करते हैं। चेंज ऑफ टेंस रूल कब अप्लाई करते हैं, उसके दो केसेस हैं। एक केसेस में चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई नहीं होता है, दूसरा केस में चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई होता है। जो फर्स्ट केस है वो है यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस में रहे, पास्ट में रहे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पहले प्रेजेंट और फ्यूचर जान लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई होता है। तो वह किस में बदलता है यह पूरा लिखवा दिया गया है। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे है हमारा नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है आखिर होता क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा कहाँ। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस का जो रूल है वह हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के रूप में प्रेजेंट रहता है, जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है किसको बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, यानी वैसा सेंटेंस जो बताता है, एक्सप्रेस करता है। विश मतलब इच्छा को, विश मतलब किसका, इच्छा को बताता हो। कर्स यानी शराब के बारे में बताता हो।
ब्लेस आशीर्वाद के बारे में, प्रे यानी प्रार्थना के बारे में बताता हो। मतलब वैसा सेंटेंस जो इन मतलब चार भाव को एक्सप्रेस करता हो। पहला क्या है, विश, जैसे बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी विश करते हैं, इच्छा होता है। सेकेंड है कर्स, कर्स मीन्स क्या होता है, किसी को श्राप देना। थर्ड जो है हमारा ब्लेस, ब्लेस मतलब किसी को आशीर्वाद देना, जैसे हम लोग भी आशीर्वाद लेकर के ही आए हैं घर से, तो ब्लेस हो गया। प्रे यानी प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम इस दुनिया में खूब तरक्की करें। तो वैसा सेंटेंस जिसमें इन चार भाव प्रकट होता हो, दिखाई देता हो, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे में मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये हमेशा कहते हैं हमारे जो बड़े हैं, जब उनका पांव छूकर प्रणाम करते हैं तो वे लोग आशीर्वाद देते हैं कि जुग जुग जियो, यानी लंबे समय तक जिए। ये क्या है, हमारा आशीर्वाद है, ये ब्लेस को बता रहा है, आशीर्वाद को बता रहा है। सेकेंड सेंटेंस है हमारा मे यू डाई, जैसे हमारे किसी से दुश्मनी होती है या वह मुझसे नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, उसके साथ जो है हमने विश्वासघात किया है, तो आपके नाम सुनते ही वो कहेगा कि वो मर जाए, वो मर जाए, यानी मे यू डाई, तुम मर क्यों नहीं जाते। तो ये क्या है, हमारा कर्स है। मे यू गेट सक्सेस, ये जो है प्रे है, यानी विश भी है, प्रे भी है, दोनों है। वो क्या बोल रहा है कि मे यू गेट सक्सेस, कि आपको जो है सफलता प्राप्त हो, आप सफलता तक पहुंचे, तो मे यू गेट सक्सेस, ये क्या है, हमारा विश भी है और प्रे भी है। तो यही सारे सेंटेंसेज को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या है, तो ये मे से शुरू होता है। हालांकि पूरा सेंटेंस ऐसा जरूरी नहीं है कि मे से ही शुरू होगा, तो उसको ऑप्टेटिव बोलते हैं। विदाउट मे भी सेंटेंस होता है, अगर उससे ये चार भाव एक्सप्रेस हो रहे हो तो उसको भी ऑप्टेटिव ही बोलते हैं। लेकिन हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज इंड्स इन एक्सक्लामेशन मार्क। जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है वह हमेशा किस पे खत्म होता है, तो एक्सक्लामेशन मार्क पे खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जान गए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब जानना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर नरेशन डायरेक्ट में दिया गया हो तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो रूल्स फॉर चेंजिंग ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, ये एक साथ है। डायरेक्ट में अगर दिया रहे तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, उसका रूल्स है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑन है कि नहीं, रहने दो। हाँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार कर्स, अगर मान लीजिए जो रिपोर्टेड स्पीच दिया रहे उसमें हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अगर उसका सेंस यानी उसका भाव अगर श्राप होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, जो हमेशा लगभग से, सेज, सेड, यही सब रहता है। तो वाक्य के अर्थ के अनुसार कर्स, अगर मान लीजिए सेंटेंस जो है कर्स यानी श्राप वाला है तो उसको कर्स में बदल देंगे। अगर इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है तो विष में बदल देंगे। अगर ब्लेस का भाव प्रकट हो रहा है, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, तो उसको हम लोग ब्लेस में बदल देंगे। नेक्स्ट है प्रे, अगर प्रार्थना का भाव हो रहा है तो उसको प्रे में बदल देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। किसके बारे में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में है। रिपोर्टिंग वर्ब 3 से क्लास नहीं चला क्या, बहुत दिन से क्लास नहीं चला है। अच्छा, बहुत दिन से क्लास नहीं चला है, बहुत दिन से छुट्टी थी इसलिए क्लास नहीं चला है। ये क्लास जो है छुट्टी के बाद का फर्स्ट क्लास है, छुट्टी के बाद का ये फर्स्ट क्लास है। जो हमारा सेकेंड है,
इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको दैट में बदलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदलते हैं? दैट में। क्योंकि जब भी हम लोग नरेशन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले चेंज वाला रूल रहेगा किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में, जो बदल दिया गया है किसमें? कर्स में, विश में, ब्लेस में और प्रे में। उसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। तो इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए मास्टर रूल हमें दैट कंजंक्शन देता है, तो उसको हटा करके उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? दैट से। थर्ड रूल है ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदले। अब एसर्टिव सेंटेंस कहने का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा तब आएगा वर्ब, पहले सब्जेक्ट आएगा तब आएगा वर्ब, यानी एसर्टिव में बदल देंगे। सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई भी सेंटेंस का यूज नहीं होता है, ओनली ओनली एसर्टिव का यूज होता है। क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस का चाहे इंटेरोगेटिव का ही बदलते हैं, एसर्टिव में बदलता है, इंपरेटिव को बदलिए वो भी एसर्टिव में बदलेगा, चाहे किसी का भी बदल लीजिए वो हमेशा किस में बदलता है? एसर्टिव में बदलता है। तो एसर्टिव मतलब सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, उसके बाद जो लगाना है आप लगाइए। यानी एसर्टिव कहने का मतलब जो एसर्टिव का बेस स्ट्रक्चर है क्या है? पहले सब्जेक्ट तब वर्ब उसके बाद जो लगाना है लगाइए। फोर्थ रूल क्या है? नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, जो एक्सक्लामेशन मार्क है, जो ये वाला एक्सक्लामेशन मार्क है उसको किस में बदल देना है? फुल स्टॉप में बदल देना है। यानी एक्सक्लामेशन मार्क को किस में बदलना है? फुल स्टॉप में बदलना है। एक्सक्लामेशन मार्क को किस में बदल देंगे? फुल स्टॉप में बदल देंगे। 5 नंबर क्या है? विश और प्रे। अगर मान लीजिए विश और प्रे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुआ है किसमें? विश में या प्रे में, यानी ये दोनों वर्ड में, किसमें? या तो विश में नहीं तो प्रे में, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ना लिखें। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे विश या प्रे आ गया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। अब ये नोट है, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में अभी बताए हैं कि सारा का ये जरूरी नहीं है कि सारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में से ही शुरू हो, में का हिंदी वहां पे लिया जाता है भगवान करे, तो में से ही शुरू हो यह जरूरी 100% नहीं है। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं रहे, मान लीजिए वह सेंटेंस जो है ब्लेस, कर्स, प्रे, विश को एक्सप्रेस कर रहा है, बट सेंटेंस में की एब्सेंस है, यानी में जो है वहां पे उपस्थित नहीं है, तब उस समय क्या करें? तो इनडायरेक्ट बनाते समय में का यूज जरूर करें, लेकिन जब उसका इनडायरेक्ट बनेगा तो में का यूज होगा। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि हमको क्या चाहिए? में जो है वर्ब के रूप में यूज है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जब उसको एसर्टिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, तो वर्ब यहाँ पे तो एब्सेंस है, तो इसीलिए मे का यूज करेंगे। बाकी जो पुराना वाला रूल है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, वे सारे यहाँ अप्लाई होंगे। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स वो भी अप्लाई होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए ये रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस का कुछ क्वेश्चन जिसको हम लोग बनाएंगे। जो फर्स्ट सेंटेंस है आप लोग भी कॉपी पेन पे बनाने की कोशिश करें, बन जाएगा सब, उसी रूल के अनुसार बनाएंगे, एक एक रूल को इसमें अप्लाई करके। जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी उन्होंने मुझसे कहा कि आप लंबे समय तक जिए, भगवान करे आप लंबे समय तक जिए, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसमें जो है अगर इस सेंटेंस को पढ़े, में आया है और एक्सक्लामेशन मार्क है, कम ये कंफर्म हो गया, और इसका जो एक्सप्रेशन है, जो सेंटेंस का भाव है वो क्या है? मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। मीन्स क्या? ये आशीर्वाद है। क्या है?
आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद के लिए ब्लेस आता है, यानी उन्होंने क्या किया है, हमें ब्लेस किया है। तो पहले हम लोग जो ये वाला सब्जेक्ट है ये किसी में नहीं बदलता है, ये अपने स्थान पे सेम रहता है। रही बात ये बदलेगा, क्योंकि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह ये सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार चेंज होता है। मान लीजिए इसका एक्सप्रेशन, इसका सेंस, किसका, तो इस सेंटेंस का, इसका सेंस अगर ब्लेस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब ब्लेस में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब मींस सेड टू, वैसा वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच में रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब जो है कहाँ मिलेगा, तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके बाहर। तो ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। यह चेंज किस में होगा, तो ब्लेस में चेंज होगा, क्योंकि अंदर का जो सेंटेंस है उससे क्या मतलब एक्सप्रेशन प्रकट हो रहा है, तो ब्लेस यानी आशीर्वाद का। तो इसीलिए हो गया। ये देखेंगे सेड, तो सेड जो है V2 यानी पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ भी ये अपने से लिखेंगे, क्योंकि सेड जो है हमारा पास्ट फॉर्म में है तो ब्लेस का पास्ट फॉर्म यूज होगा। इसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो सेड है वह पास्ट फॉर्म में है, तो ब्लेस को ब्लेस नहीं लिख देंगे, क्योंकि ब्लेस जो है रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी V1 है, तो V1 नहीं लिखेंगे, वह पास्ट में है, तो ब्लेस का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ब्लेस का पास्ट फॉर्म जो होता है ब्लेस्ड होता है, ब्लेस्ड। टू ऐसे भी हट जाता है। इसमें जो है विश और प्रे, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, बाकी के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो है जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है, विश और प्रे। यहाँ 5 नंबर रूल देखेंगे कि विश और प्रे के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखें, केवल विश और प्रे, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, बाकी के बाद हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो नीचे लिखेंगे। तो ही ब्लेस्ड मी। अच्छा, ये रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए कौन सा कंजंक्शन आएगा, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, उसके बदले में एक कंजंक्शन आता है। वह कंजंक्शन कौन सा रूल के तहत आता है, तो मास्टर रूल के तहत। तो ऑप्टेटिव के लिए मास्टर रूल हमें दैट कंजंक्शन देता है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल दे, जो ये इन्वर्टेड कॉमा है उसको किस में बदलना है, दैट में। इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देंगे। तो यहां पे हम दैट लिख देते हैं। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो मे माइट शैल शुड कैन कुड विल वुड मस्ट यूज्ड टू, ये सारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह आता है। तो ये देखेंगे सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, इसके पहले वर्ब आ गया है, इसके पहले वर्ब आ गया है। तो हम तो सबसे पहले इस सेंटेंस को एसर्टिव में बदलेंगे। एसर्टिव में मतलब सब्जेक्ट को पहले करेंगे, वर्ब को बाद में करेंगे, उसके बाद जो रूल्स है वो अप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, यू मे लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग, ठीक है। ये हो गया हमारा यू में लिव लॉन्ग। तो ये हमारा सेंटेंस, इसको जब एसर्टिव में बदलेंगे तो यू में लिव लॉन्ग, ये तो हो गया। लेकिन ये डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होने हैं, जेनेरिक रूल, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, वह हो जाएगा तब यहाँ लिखेंगे। लेकिन अब इसके अनुसार हम रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पे जो
कोई भी सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको एसर्टिव में बदलना है। तो एसर्टिव में तो हमने बदल दिया, अब इसको जो पुराना वाला रूल है चेंज ऑफ टेंस का, चेंज ऑफ अदर वर्ड, चेंज ऑफ पर्सन, उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के लिए चेंज ऑफ पर्सन रूल लगता है। चेंज ऑफ पर्सन रूल है SON, नीचे लिखेंगे 1 2 3। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। ये तीनों किसके पार्ट हैं? तो RS के। और RS का फुल फॉर्म क्या है? तो रिपोर्टेड स्पीच। ऊपर वाला जो SON है वह किसका पार्ट है? RV का, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का। ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर थर्ड पर्सन रहता है तो नो चेंज। तो यहाँ पे देखेंगे यू, आई और वी को फर्स्ट पर्सन, यू को सेकेंड पर्सन, बाकी सबको थर्ड पर्सन। तो यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट के पास पहुंचिए। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो मी का यहाँ कौन सा फॉर्म चाहिए? सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। तो ये हो गया हमारा आई। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया आई। ये तो लग गया चेंज ऑफ पर्सन रूल। अब देखेंगे वर्ब। तो वर्ब लिखने से पहले एक बार इधर देख लेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह किस में है? प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में? क्योंकि चेंज ऑफ टेंस इसी के अनुसार तो लगेगा। तो पहले देख लेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ टेंस लगने वाला है कि नहीं। अब देखेंगे तो SAID यह पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी जब भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहता है? पास्ट में रहता है, तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई होता है। तो चेंज ऑफ टेंस रूल को अप्लाई करेंगे। तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई करने के बाद पता चलता है कि मे किस में बदलता है? माइट में। तो यहाँ पे बोल लिख देंगे क्या? मे का हो जाएगा माइट। ये हो गया मे किस में चला गया? माइट में। लिव का लिव हो जाएगा, क्योंकि माइट जो है मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 ही लगता है। आई माइट लिव लॉन्ग। और एक्सक्लामेशन मार्क को किस में बदलना है? फुल स्टॉप में बदलना है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया किसमें? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कंप्लीट। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछिए। चलिए अब नेक्स्ट को बनाते हैं। यहाँ ही में कोई चेंजेस नहीं होगा। आप लोग सेकेंड और थर्ड बना करके कमेंट कीजिए। सेड टू जो है और मी है, पहले देख लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने से पहले कि इसका सेंस क्या है। तो मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, यानी भगवान करे आप सफल हो। यानी उनकी क्या है? इच्छा है, उनकी कामना है कि मैं क्या हूं? यानी सफल हूं, यानी यू आप क्या हो? सफल हो। तो इसके लिए सफल होने के लिए उनकी क्या है? ये विश है, कामना है। प्रे भी कह सकते हैं इसको, ब्लेस भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसका एक्सप्रेशन क्या है? विश, यानी उनके अंदर एक कामना है कि हम क्या हो? सक्सेस हो। तो यहाँ पे प्रे, लेकिन प्रे का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म। ही प्रेड मी। अब देखिए रूल को याद कीजिए, विश और प्रे इन दोनों के बाद ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको क्या लिखना है? क्या नहीं लिखना है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि विश और प्रे, विश और प्रे के बाद हम लोग इनडायरेक्ट में किसको नहीं लिखते हैं? तो ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो भी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही प्रेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदलता है, दैट लिख देंगे।
फिर से देखिए, मे यू गेट सक्सेस, मे जो है सब्जेक्ट के पहले है, तो बता दिया गया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, एसर्टिव में। तो मान लीजिए इसका एसर्टिव चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा यू मे गेट सक्सेस, यू मे गेट सक्सेस। तो यू मे गेट सक्सेस और ये एक्सक्लेमेशन हट जाएगा। तो यू मे गेट सक्सेस पहले है यू, तो अब यू जो है सेकेंड पर्सन का है तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई होगा। अब चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई होगा तो यू सेकेंड पर्सन, अरे सॉरी, चेंज ऑफ पर्सन रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये सेकेंड पर्सन का है। पहले तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन रूल अप्लाई करेंगे। यू सेकेंड पर्सन है, ये किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें भी ऑब्जेक्ट कौन है, माई, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई। अब मे किस में बदलता है, यानी ये वर्ब है, वर्ब को बदलने से पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, क्योंकि वर्ब किसके अंतर्गत बदलता है, चेंज ऑफ टेंस। तो देखेंगे ये पास्ट में है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई करते हैं। तो मे किस में चला जाएगा, माइट में, आई माइट गेट सक्सेस, आई माइट गेट सक्सेस। ये हो गया हमारा कंप्लीट इनडायरेक्ट में। अब जो हमारा थर्ड सेंटेंस है इसको भी बना देते हैं। ही का ही हो जाएगा, सेड है, ये मे यू डाई, मे यू डाई, भगवान करे आप जो है मर जाए, भगवान करे क्या, आप मर जाए। इसका मतलब ही क्या है, वो शराप दे रहा है, तो यानी कर्स हो जाएगा। कर्स का कौन सा फॉर्म, V2, तो CURSED, ही कर्स्ड। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, ही कर्स्ड मी दैट यू, पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है तब वो आप लिखेंगे, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यू जो है सेकेंड पर्सन का है तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था यहाँ पे, इसीलिए हम लिखे हैं कि अगर उसमें सेकेंड पर्सन हो तो एक अपना से ऑब्जेक्ट लगा ले। तो यहाँ पे मी हो गया और यू का क्या हो जाएगा, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। उसके बाद आएगा वर्ब, तो मे का क्या बदलेगा, माइट, मे का बदलेगा माइट। ही कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई, उसके बाद में आ जाएगा डाई। चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब बचता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आखिर होता क्या है। ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, exclamatory sentences, the sentence which comes in our mind, the sentence which comes in our mind all of sudden is called exclamatory sentence। यानी वैसा सेंटेंस जो अचानक से हमारे दिमाग में आ जाए उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अगर कोई जा रहा है और वह गिर जाए और उसका पैर फूट जाए तो उसके मुंह से अचानक आवाज आएगी, ओह पैर टूट गई, ओह पैर टूट गई। इसी को तो बोलते हैं कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो अचानक से हमारे दिमाग में आता है। मैच जीतने के बाद अपने आप लोग हल्ला करने लगते हैं, हुर्रा, यानी हुआ हुआ, हम लोग मैच जीत गए। कोई बढ़िया से कोई काम करके आता है तो उसको शाबाशी देते, वाह, अपने आप, अरे वाह कितना बढ़िया काम किया, नहीं अरे वाह कितना बढ़िया काम किया, देखते ही हमको क्या अपने दिमाग में आता है और मुंह से निकल जाता है। यानी वो अचानक से क्रिएट होने वाला सेंटेंस होता है जो हमारे माइंड में आता है। हमारे जो एक्सप्रेशन होता है माइंड का किसी के प्रति, उसको बताने के लिए उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
जैसे कोई बहुत बढ़िया, मान लीजिए कहीं आप घूमने गए हैं किसी प्लेस पे, और उस प्लेस पे वह प्लेस आपको जो है ना बहुत ब्यूटीफुल लगा, यानी बहुत सुंदर दृश्य था, नेचुरल वहां पे क्या थे, तो सीन थे, यानी बहुत ही नेचुरल नजारा था, यानी प्राकृतिक नजारा था, आपके मन को भा गया। तो आपके दिमाग से कितना मतलब आपके जो माइंड में एक तरह का सेंटेंस क्रिएट होगा कि क्या, वाह क्या गजब जगह है, यानी वाट अ प्लेस, क्या जगह है, वाट अ प्लेस, क्या जगह है। तो इसी को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसमें दो तरह के भी सेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखता है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं अल्लास। अल्लास का यूज करते हैं, ये जो है इंटरजेक्शन है, और यह बताने के लिए आता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, शोक प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए अल्लास का यूज करते हैं। हुर्रा, खुशी मनाने के लिए, हुर्रा का यूज क्यों करते हैं, खुशी मनाने के लिए करते हैं। अब देखिए वाट अ प्लेस, वाट अ प्लेस, क्या जगह है, वाट अ प्लेस, क्या जगह है, क्या नजारा है, वाट अ प्लेस, वाट अ सीन। तो ये सब क्या हो गया हमारा, अचानक से माइंड में आता है, किसी भी चीज को देख करके हमारा जो माइंड है उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उसका रूल देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अगर हमारा कौन सा सेंटेंस, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया रहे, तो उसको कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट में। तो हम देखेंगे यहाँ पे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी वह रूल्स जिसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, उसको कुछ रूल्स हैं। जो फर्स्ट रूल्स है हमारा वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड। जो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उस वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है किस में, तो एक्सक्लेम विथ ज्वा में। अब यहाँ पे एक्सक्लेम जो है V1 के रूप में दिया हुआ है, अगर आपका V2 होगा तो उसमें एक्सक्लेम्ड कर देंगे, यानी ईडी लगा देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो एक्सक्लेम है, ये एक्सक्लेम वो किस में है, V1 में है, यानी प्रेजेंट में है। तो इसमें अगर रिपोर्टिंग व पास्ट में होगा तो उसमें एक्सक्लेम्ड कर देंगे। तो अगर मान लीजिए सेंटेंस में क्या है, खुशी की बात हो तो एक्सक्लेम्ड विथ ज्वा, अगर दुख की बात हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सौरो। अगर मान लीजिए सेंटेंस जो है सरप्राइज को व्यक्त करता हो, जैसे गए और अचानक से आप जो है उतना बढ़िया सोच के गए नहीं थे, लेकिन उससे बढ़िया काम हो जाए तो आपको सरप्राइज होगा, तो उसको बोलते हैं, अगर सरप्राइज हो तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। गुस्सा आए किसी चीज को देख करके, अचानक से देखते ही गुस्सा आ जाए, तो उसको बोलते हैं एंगर, यानी एक्सक्लेम विथ एंगर। अगर पछतावा हो तो एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। किसी के मृत्यु का पछतावा होता है ना, कोई गलत काम करते हैं तो उसका भी पछतावा होता है, उसको बोलते हैं रिग्रेट। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी चेंज होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगा, एक्सक्लेम्ड विथ ज्वा, एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ एंगर, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। सेकेंड रूल देखते हैं। ये जो सेकेंड रूल है, हाँ ये रहा सेकेंड, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदले।
यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दोनों के लिए इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होता है? तो दैट से होता है। तो इसका भी इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो उसमें दैट लगाएंगे। नेक्स्ट है आह, हुर्रा, अलास, यानी जो ये इंटरजेक्शन यानी एक्सक्लामेटरी जो वर्ड है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते समय हटा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दे। हमारा जो फोर्थ रूल है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में बदल दे। अगर मान लीजिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो विदाउट रूल कुछ भी आ जाता है दिमाग में उल्टा पुल्टा, तो उसको हम लोग किस में बदल देंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी एसर्टिव में बदल देंगे। यानी सारे के सारे जितने भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हैं, सारे सेंटेंस को किस में बदलते चल रहे हैं? एसर्टिव में बदलते चल रहे हैं। और एसर्टिव का जो रूट फॉर्म होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। चलिए इसमें दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले देखिए ही है, तो ही के लिए कोई चेंजेस नहीं है। ही जो है अपने स्थान पे जैसे था वैसे आ जाएगा, क्योंकि उस पे कोई रूल है ही नहीं, कोई रूल नहीं लगता है। यानी जो ये सब्जेक्ट रहता है शुरू वाला वो सेम रहता है। हाँ, इस पे रूल लगता है। ये सेड है यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। अभी हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा किसमें? तो ज्वा में, सौरो में, सरप्राइज में, एंगर में, रिग्रेट में। उसके पहले कौन सा आएगा? तो एक्सक्लेम विथ आएगा। ठीक है, एक्सक्लेम विथ यानी खुशी से या उसका भाव बताने के लिए एक्सक्लेम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ही है। अब एक्सक्लेम विथ सौरो आएगा, एक्सक्लेम विथ जॉय आएगा, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट आएगा, क्या आएगा, या एक्सक्लेम विथ एंगर आएगा। यह कैसे पता चलेगा? इस सेंटेंस को देखने के बाद। अल्लास, दुख मना रहा है। क्या कर रहा है? दुख मना रहा है। तो आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया। आई एम ruined, ruined मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना। तो बर्बाद होने पे कोई खुशियां थोड़ी मनाएगा, तो वो क्या कर रहा है? यानी दुख मना रहा है, शोक मना रहा है। तो इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, क्योंकि वह दुख मना रहा है। तो ये जो हमारा सेड है रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगा? एक्सक्लेम। तो वहां पे बताए हैं कि जो एक्सक्लेम है वो V1 है, लेकिन यहाँ पे सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट में दिया है, तो एक्सक्लेम को भी हम पास्ट में बदलेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। कंप्लीट। अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो चुका है। उसके बाद जो रूल आता है वह कौन किसको चेंज करने के लिए आता है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इसको चेंज करते हैं तो ये दैट में बदलता है। किस में बदलता है? दैट में। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने क्या लगा दिया? दैट वहां लगा दिया। अल्लास, आह, हुर्रा, वाओ, इन सारे वर्ड को हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट में हटा देते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा देंगे। तो आई एम रूइंड ये ऑलरेडी हमारा किस में है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑलरेडी किस में है? देखिए, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, यानी सब्जेक्ट वर्ब। ये ऑलरेडी किस में हो जाएगा? एसर्टिव में हो जाएगा। तो हमको इसको कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किस में दिया है? एसर्टिव में दिया है। आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट इस सेंटेंस का ही है, तो ही के लिए ही आएगा। अब जैसा कि वर्ब को चेंज करने की बारी है, तो वर्ब चेंज ऑफ टेंस के रूल के तहत बदलता है। और ये सेड जो है हमारा पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई करते हैं। तो इज आर एम वाज वर में बदलता है। तो ही वाज ruined। कंप्लीट। ये क्या हुआ? और फुल स्टॉप लग जाएगा। ये सेकेंड सेंटेंस है। वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, मतलब वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल
सी इज, वह सरप्राइज हो गया देख करके। देखने से ही, सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह सरप्राइज है। तो इसमें हम लोग क्या रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, तो किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में चेंज करेंगे। ही का ही हो जाएगा EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट आएगा, दैट का यूज कर लेते हैं। अब बात आती है जो सेंटेंस है उसको किस में बदलने की, एसर्टिव में। अब देखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो ये सेंटेंस आपको पूरा उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। तो इसको एसर्टिव में बदलेंगे, तो अपने से एक बार बदलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, मतलब इस सेंटेंस का सेंस ये है कि सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा होना चाहिए एसर्टिव में। लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी है, तो इसको हम लोग बदलेंगे तो किसमें बदलेंगे, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अपना से कोई सेंटेंस हम ले लेंगे और यहाँ पे बना देंगे। तो उसके कहने का सेंस, यानी उसके दिमाग का जो इमेजिंग करने का सेंस है वो क्या है, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल है। लेकिन उसने एक्सक्लामेटरी यानी माइंड में जो आया वो बोल दिया, यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ये एक्सक्लामेटरी है। तो इसको हम एसर्टिव में बदलेंगे, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वो बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे लिख देते हैं और इसके अनुसार हम चेंज कर लेंगे बाकी रूल लगा करके। सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए यहाँ पे असर्टिव हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो देखेंगे सी, सी जो है थर्ड पर्सन का है, ये जो सी है यह थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन के लिए नो चेंज, जैसा रहता है वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे सी का सी लिख दिए, यहाँ बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे सी का हम लोग क्या करेंगे, सी लिख देंगे। अब है इज, इज हमारा वर्ब है, वर्ब चेंज ऑफ टेंस रूल के अनुसार बदलता है। तो देखेंगे सेड, यानी यह V2 में है, V2 में है तो चेंज ऑफ टेंस रूल अप्लाई होगा। और इज आर एम किस में बदलता है, वाज वर्ब में, तो सी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें कोई रूल लगने वाला नहीं है, तो सेम हो जाएगा। तो सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये हो गया हमारा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये हमारा कंप्लीट हुआ, देखते हैं। चलिए अब कुछ नहीं है, यानी हम लोग नरेशन जो है पूरा कंप्लीट आज कर लिए हैं। कल नरेशन का क्वेश्चन को कैसे बनाना है एग्जाम में ये पढ़ेंगे हम लोग। तो आप थोड़ा रूल्स जो है पीछे से देख लेंगे, केवल इंपोर्टेंट रूल आपको देखना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब जो बदलता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है ये देख लेना है। सेकेंड जो है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो बदलेगा किस में, ये देख लेना है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किस में बदलेगा वो देख लेना है। थर्ड रूल जो है चेंज ऑफ पर्सन का, चेंज ऑफ पर्सन का। फोर्थ में आपको थोड़ा देख लेना है चेंज ऑफ टेंस।
फिफ्थ में आपको देख लेना है चेंज ऑफ अदर वर्ड। हालांकि चेंज ऑफ अदर वर्ड से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, इसका ऐसे ही पता चल जाएगा चेंज ऑफ अदर वर्ड, लेकिन आप लोग देख लेंगे चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। सिक्स में जो स्पेशल केस लिखवाए हैं, ये तो हमारा जनरल केस है जो असर्टिव सेंटेंस और बाकी सारे सेंटेंस पे अप्लाई होंगे। जो ऑप्टेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी का अलग अलग रूल है उसको भी देख लेंगे। उसके बाद आपको इम्परेटिव का रूल देखना है। उसके बाद देखना है ऑप्टेटिव का रूल, ऑप्टेटिव, उसके बाद में एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी और इंटेरोगेटिव। ये सारे रूल्स कल देख लेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जब भी हम बनाएंगे तो इसी रूल्स के सहारे और इसी के हिंट्स के सहारे हम पूरे नरेशन के क्वेश्चन को बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास। नाइस मीटिंग यू। सी यू टुमारो। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।